स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सन ऑफ पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बेहद ही अहम मुकाबले में, क्योंकि ये मैच आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आरसीबी क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना था। मैच का पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं दोस्तों जिस तरीके से, मतलब इसी मैच आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी 14 पॉइंट पे थी 13 मैच में 7 मैच जीत के, और ये मैच दूर आई था पुरुष के लिए। अगर वो जीतती तो मुंबई इंडियंस लीग से बाहर हो जाती और आरसीबी इस लीग में इस क्वालिफाई कर जाती। लेकिन आई थिंक सबसे पहली बात वो क्या ऐसी चीज रही जिसकी वजह से क्वालिफाई वो क्या ऐसा आई थिंक सिचुएशन घटी जिसको कहीं ना कहीं आरसीबी अपने आप को पीछे धकेलती चली गई। पूरे पूरे आईपीएल के दौरान अगर आपने एक चीज नोट करने की कोशिश की हो, वो था आरसीबी में टॉप 3 बल्लेबाजों के अलावा किसी और का न चले। और क्या कल विराट ने थोड़ा ज्यादा समय लिया, ये एक चर्चा का विषय हो सकता था। क्या विराट कोहली अपने शतक की ओर देख रहे थे, क्योंकि 61 गेंदों में 100 किया उन्होंने और तकरीबन 17 ओवर तक टीम को स्कोर आई थिंक 150 या 60 के आसपास था। और वो उस समय ऐसा लग रहा था जो कि टीम सेट थी और विकेट 5 ही गिरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं विराट शायद उस लास्ट के 3 ओवरों में कहीं ना कहीं स्लो डाउन होते नजर दिखाई दिए। कहीं ना कहीं वो अपनी सेंचुरीज के लिए ज़्यादा मशक्कत करते नजर आए। और अगर गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की बात करें, शामी 4 ओवर में 39, यश दयाल और उसके बाद से आपका राशिद खान, नूर अहमद जिनको कल चांस मिला है और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाली 4 ओवर में, और वो किफायती गेंदबाजी रही। लेकिन जिस हिसाब से अनुज रावत और विराट कोहली क्रीज पे मौजूद थे, आई थिंक कहीं ना कहीं आरसीबी ये 10 से 15 रन शॉर्ट कर गई। जिस हिसाब का रन रेट चल रहा था, जिस तरीके से विराट कोहली ऑन द क्रीज थे, अनुज रावत थे, वो थोड़ा सा एक्सीलरेटेड थोड़ी और पहले दे सकते थे। विराट ने जब तक इस एक्सीलेटर में पैर रखा तकरीबन 17 ओवर फिनिश हो चुके थे 3 ओवरों में। फिर वो जद्दोजहद अपनी 100 के लिए, टीम का स्कोर भी देखना था कि किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए। एटलीस्ट 180 टू 90 होना चाहिए था। 180 का भी टारगेट बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन एंड में कुछ पारियां, कुछ एक शॉट्स जो अनुज रावत को विराट कोहली की तरफ से लगे, वो तो थोड़े से काफी नहीं। तो आप देख सकते हैं केवल 1 छक्का और 13 चौके लगे विराट कोहली की पारी सेंसेशनल थी। 61 गेंदों में शतक किया गया था। लेकिन आई थिंक जो 15 ओवर के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने पारी को अंजाम दिया ना, वो कहीं ना कहीं क्योंकि गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी हम सभी जानते कैपेबल है। अभी उनका आपका मिलर, हार्दिक पांड्या स्टिल टू बैट, वो उन्हें अभी भी बल्लेबाजी के लिए आना था। मिलर का अभी बेस्ट रह रहा है, किसी समय भी उनका बेस्ट निकलेगा। मैक्सवेल और एक चीज जो गुजरात आरसीबी की तरफ से मैक्सवेल का उस स्टेज पे परफॉर्म ना कर पाना और डुप्लेसी का कल जल्दी निकल जाना। तो पूरी सिनारियों में जो एक चीज मुझे खास दिखी है वो रही, अगर मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, विराट कोहली कहीं ना कहीं इसके लिए की फैक्टर जिम्मेदार है। अगर वो थोड़ा सा एक्सीलेट पहले करते तो शायद ये स्कोर अबाउट 200 होता। दैट मीन्स की कुड बी अ टफ टारगेट। और गुजरात टाइटंस के लिए टफ टारगेट कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि असंभव या नामुमकिन वाला स्कोर होता, पर हाँ 200 से प्लस का स्कोर टाइटंस ने भी चीज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जहन में रहती हैं कि यार 200 प्लस का स्कोर है, हमें स्कोर करना है। और फिर उनका टॉप ऑर्डर और शुभमन गिल की फॉर्म, और कहीं भी एक विकेट वो निकाल पाते। जबकि स्कोर का पीछा करने जब टाइटंस बल्लेबाजी करने उतरी तो वृद्धिमान शाह और शुभमन गिल, आई थिंक विराट कोहली की गेंदबाजी में अगर देखो, यश दयाल और फैफ डुप्लेसी ने जो गेंदबाजी ऑप्शन चुने थे, यश दयाल को उन्होंने एक एंड से चुना है, और हिमांशु शर्मा और आपका यश दयाल को वेल पर्नेल है, मोहम्मद सिराज। गेंदबाजी में थोड़ी बहुत कमी नजर आई। हिमांशु शर्मा के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी कि एक है ना हिडन वेपन है जो अभी तक दुनिया के सामने आया नहीं, ऐसा कुछ कल कमेंटेटर्स कह रहे थे। लेकिन आई थिंक उनकी गेंदबाजी रही 3 ओवर 28 रन फॉर द फर्स्ट डे फर्स्ट ब्रेक में। ये गेंदबाजी टोटल T20 के हिसाब से बेहतरीन कह सकता, एवरेज परफॉर्मेंस है। लेकिन जो एक जिस तरीके से इनको एक मीडिया हाइप दी गई थी, उस तरीके की गेंदबाजी इनकी नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई प्लान नहीं था शुभमन गिल को रोकने का। कोई उन्होंने एक
फुल प्रूफ प्लान तैयार नहीं किया था शुभमन गिल के ये क्या गेंदबाजी अटैक होनी चाहिए। शुभमन गिल अब तक तो वो परफॉर्मेंस अगर एनालिस करते हैं पूरे आईपीएल 2023 के पूरे सेशन में कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की उसको थोड़ा बहुत रीड आउट करते हैं, कौन सी किस पॉइंट्स को थोड़े वीक नजर आते हैं, शुरुआती लम्हों में उनको किस तरीके की गेंदबाजी करनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में जब वो थोड़ा सा स्कोर बना लेते हैं 20 से 25 रन तो वो कितने ज़्यादा अटैकिंग और डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं, वो चीज़ें एनालिस करनी चाहिए। ये कुछ बारीक पहलू हैं जो शायद आरसीबी की टीम, शायद नहीं यकीनन आरसीबी की टीम इन चीज़ों का होमवर्क करना भूल गई। उनके लिए एक मेन स्ट्रेटजी थी कि विराट फैब की ओपनिंग पार्टनरशिप चलेगी, उसके बाद से मैक्सवेल है, उसके बाद से आपका लोमार जिन्होंने एक बैट अच्छी पारी के लिए, और ये कहीं ना कहीं टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन निकाले और स्कोर 200 अबव पर जाएगा। जैसा कि इससे पहले वाले मैच में जो विराट और फैब की पारी हुई थी कुछ इसी तरीके का अंदाजा था उनको, इसी तरीके से बेहतरीन पारी खेली जाएगी। मैक्सवेल फिर एंड ऑफ द डे जब लास्ट के 7-8 ओवर में अपनी गेंद बल्लेबाजी से और टीम का फर्क और बड़ा कर देंगे दोनों टीमों की। अच्छा एक चीज़ और जो मुझे नजर आई, मैक्सवेल का यूज ना करना। मैक्सवेल के लिए एक प्लस पॉइंट जो मैंने हमेशा से ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन वो बल्लेबाजी में अच्छा नहीं करते ना, गेंदबाजी जरूर, और उनके लिए मैं एक बात कहूँगा, वो ब्रेक थ्रू गेंदबाज है जो आज से 8-10 साल 12 साल पहले यूज किए जाते थे कि एक ओवर के लिए कोई गेंदबाज लगाया जाता है वो तुरंत देते थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में ये मैंने सुना और कहा गया कि स्पेशली टेस्ट मैचेज या ओडीआई मैचेज में सचिन को यूज किया जाता था, पार्टनरशिप बिल्डअप बहुत बड़ी हो जाती थी तो वहाँ उनको यूज किया जाता था और तुरंत ही इम्पैक्ट पड़ता था, वो ब्रेक थ्रू दिलाते थे। तो मैक्सवेल को यहाँ यूज ना करना आई थिंक, और ब्रेसवेल एक ओवर में 20 ओवर में जाके मैच खत्म हुआ, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी रही वो थोड़ा सा हास्यास्पद रहा। आरसीबी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चली। आरसीबी को पहली विकेट रिद्धिमान शाह के रूप में जो उन्हें मिली, सिराज के उनकी विकेट निकाली, लेकिन उसके बाद से जो बल्लेबाजी रही विजय शंकर अय्यर को हम नहीं बोल सकते, इस खिलाड़ी ने हर एक अहम मौका पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है और 53 रन उन्होंने बनाया 35 गेंदों। इनके खिलाफ एक रणनीति नहीं थी क्योंकि विजय शंकर जो एक बल्लेबाज है ज्यादातर आई थिंक 5 से 10 गेंदें खेलने के बाद अटैकिंग मूड अख्तियार कर लेते हैं, और ये चीजें हैं कि जब आप वहाँ पे अपना एक बेस्ट गेंदबाज यूज करें। आई थिंक सिराज का एक ओवर वहाँ डाला जा सकता था, या आई थिंक मैक्सवेल को गेम चेंजर के रूप में लाया जा सकता था। ये कुछ चीजें हैं जो शायद फैब यहाँ इम्प्लीमेंट करना भूल गए, अदरवाइज इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच को पूरी तरह से बदल दिया क्योंकि 100 उधर और 50 का स्कोर इधर विजय शंकर का और 10-12 रन रिद्धिमान शाह के। बाकी तो एक्स्ट्राज भी रही जो कि 19 एक्स्ट्राज रही, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर रहा एक्स्ट्रा 19। ये चीज़ें देखिए 19 एक्स्ट्राज में आपका लगाइए कि वाइड बॉल 7 है और लेग बाई के 6, वाइड 7 और बाई के 5। ये इस पूरे मैच में जो एक्स्ट्राज की भूमिका रही है 19, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। जो अगर ये 19 रनों में से मैं मान लेता हूँ कि देखिए लेग बाई के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन वाइड और बाई ये 2 रन ऐसे हैं जिन्हें आप रोक सकते थे। वाइड आपके कंट्रोल में था, बाई के लिए कीपर को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। अगर ये दोनों ही रन मिला के आपका तकरीबन 12 रन होते ये भी इम्पैक्ट पड़ता। देखिए बड़े मैचों में ना छोटी छोटी क्वालिफिकेशन इक्वेशन ज़्यादा मायने रखती है। आप एक क्रिकेट में कहा भी जाता है कि आप बाउंड्री सेव करने से बेहतर है कि आप सिंगल डबल को रोकिए, वही जाके प्रेशर बनाते हैं। बाउंड्री तो हर गेंद पे नहीं आने वाली ना, इन सिंगल डबल हर एक गेंद पे आने हैं और उससे आप रोक पाएंगे तो बल्लेबाज जुगलाट में गलत शॉट खेल सकता है। और शायद ये होमवर्क करना फैब, विराट और उनकी टीम भूल गई, किस तरीके से बड़े मैच में थोड़ा सा माइंड ओपन करके और थोड़ा सा बड़ी रणनीति और छोटे छोटे अहम पहलुओं पर, क्योंकि गुजरात टाइटंस बड़ी टीम बन चुकी है। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से इस टीम ने अपना दमखम दिखाया, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में स्पेशली हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से इस टीम को बनाया, आई थिंक उसके लिए आपको हार्दिक पांड्या से कदम आगे सोचने की जरूरत थी, हार्दिक पांड्या से एक चाल आगे चलने की जरूरत थी, तब आप हार्दिक पांड्या को मात दे पाए। शुभमन गिल के लिए आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए थी। विजय शंकर अय्यर मुझे नहीं लगता कि इस इतने क्रूशियल मैच में इस तरीके से इजीली परफॉर्म कर सकते थे। उनके लिए एक अलग रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी अटैक फुल प्रूफ अटैक के साथ अगर आप जाते बेहतरीन गेंदबाजी ऑप्शनल के साथ जब गए होते तो शायद कहीं ना कहीं फर्क पड़ता
और जो मुंबई इंडियंस डगआउट में बैठ के पूरे मैच को बहुत बारीकी से देख रही थी, क्योंकि उसके लिए आरसीबी का हारना बहुत जरूरी था। अगर आरसीबी जीत जाती तो मुंबई इंडियंस बाहर हो जाती। तो ये कुछ चीजें थी जो शायद आरसीबी कहीं ना कहीं चूक कर गई। आरसीबी बड़ा फैक्टर रहा कि विराट वो 15 से 20 ओवर के बीच में 5 ओवर के खेल में कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन में होते नजर आए, अपनी सेंचुरी के लिए ज्यादा चिंता करते नजर आए। उसके बाद से जो एक्सीलरेट करना था वो थोड़ा लेट हुआ। उनके पास और भी बल्लेबाजी थी, अगर वो चाहती इस स्कोर को एक्सीलरेट करना तो थोड़ा सा और एक्सीलरेट हो सकता था ये स्कोर। और उसके बाद से आपके पास एक बेहतरीन विकल्प रहता बल्लेबाजी के लिए भी, क्योंकि कर्नल आपका दिनेश कार्तिक, आई थिंक मिसिंग दिनेश कार्तिक को मैं बहुत 0 पे इनकी विकेट निकल गई है। तो काफी हद तक ये चीजें थी कि मोहम्मद सिराज थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते, ये थोड़ा सा एक्सीलरेटर पहले हो सकता है। विराट कोहली अपने आप को एक एंड संभाल के रखते, लेकिन अनुज रावत को बोला जाता है कि आप अटैक करके खेले, क्योंकि यहाँ से जो सिचुएशनल विकेट है, जो विकेट को रोक के रखना वो मेरा काम है, आप इस तरफ से स्ट्रोक लगाइए। 15 ओवर के बाद अगर ये गियर शिफ्ट हो गया होता, मान लीजिए 16 या 17 ओवर में अनुज रावत की विकेट निकल भी जाती, उसके बाद भी विराट कोहली एक एंड से टिके होते, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते। कुछ इस तरीके की रणनीतियां जरूरी होती हैं इतने बड़े मैच में, और जबकि आपको किसी और के भरोसे, किसी और के सहारे चलना था, और आपको मस्ट विन जीत था, फिर इसके बाद किसी और टीम का मैच नहीं था, लास्ट राउंड लीग मैच थे जिसमें आपको परफॉर्म करना ही था। तो शायद आरसीबी को सोचना होगा कि पिछले तकरीबन 16 साल में ऐसी क्या गलती हुई कि हर साल कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आते हैं जब वो टूर्नामेंट खत्म होता है। बड़े नामचीन आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसने हमेशा पैसे बहुत खर्च किए हैं, लेकिन रिजल्ट 0 रहा है। इसके पीछे की वजह ढूंढनी होगी। 16 सालों में अगर आरसीबी, और 16 साल से विराट कोहली आरसीबी के साथ है, वो एक अगर वो रिजल्ट सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, वो कमी नहीं ढूंढ पाए, तो आई थिंक आरसीबी मैनेजमेंट को बर्खास्त करने की जरूरत है, क्योंकि नई मैनेजमेंट तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस, आप स्टार्टिंग से ऐसा लगता है कि आप इस लीग में नजर ही नहीं आते हो। लास्ट के 3-4 मैचेस में आप गेयर शिफ्ट करते हो, वहाँ थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हो, लेकिन जब तक राउंड लीग मैचेस खत्म होते हैं फिर आप वहीं ढाक के 3-5 वहीं लास्ट पोजीशन पर नजर आते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको चैनल को चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।